उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देख लीजिए, जिस प्रकार शर्ट कॉटन से संबंधित है उसी प्रकार डेनिम किससे संबंधित है। तो देख लीजिए, आपका इस 4 डायग्राम दिया गया है, इस चारों डायग्राम में से आपका एक डायग्राम आपका होगा सही जवाब। तो देख लीजिए आप, जैसे कि देख लीजिए शर्ट का डायग्राम कौन सा है। हम पहले शर्ट का डायग्राम बना लेते हैं। तो देख लीजिए, हम शर्ट का डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा। पहले अच्छे से प्रश्न को समझिए और वीडियो को रोक कर लगाने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब शर्ट का डायग्राम हमको क्या करना है, देखना है। तो देख लीजिए, हम शर्ट का डायग्राम बना लेते हैं। शर्ट का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अब देख लीजिए, हम कॉटन का क्या करेंगे, शर्ट का कॉटन का किस इसमें संबंधित है, शर्ट और कॉटन में कौन सा संबंधित है। तो देख लीजिए, जो शर्ट होता है एक कॉटन का बनता है, कॉटन के कपड़े का शर्ट बनता है। तो देख लीजिए, कुछ भी भाग देख लीजिए, कुछ कॉटन का बनता है, कुछ सूती का बनता है, कुछ टेरिकॉट का बनता है। तो देख लीजिए, लेकिन कुछ कॉटन का बनता है शर्ट, कुछ कॉटन का बनता है। तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ का डायग्राम बनाना है। तो देख लीजिए, कुछ का डायग्राम कौन सा होगा आपका। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, बना लेते हैं। चलिए देख लीजिए, कॉटन का डायग्राम यहाँ पर बनेगा कुछ का। देख लीजिए, यहाँ पर बनेगा कुछ का, मैंने शर्ट जो होता है वो कुछ कॉटन का होता है, और सूती का भी आता है, कॉटन का भी आता है। और देख लीजिए, डेनिम से किस प्रकार संबंधित है। अब देख लीजिए, जो शर्ट होता है वो डेनिम का भी बनता है, लेकिन जो शर्ट से और कॉटन से, डेनिम से और कॉटन से कुछ संबंध नहीं है। देख लीजिए, जो कॉटन होता है वो तो कपड़ा है, डेनिम भी कपड़ा है, तो कपड़ा कपड़ा से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि देख लीजिए, कॉटन का शर्ट बनता है और डेनिम का भी शर्ट बनता है। तो देख लीजिए, कुछ भाग डेनिम का, मतलब कि शर्ट में कुछ का बनाएंगे डेनिम का। देख लीजिए, कुछ काट शर्ट है, कुछ कॉटन का है, कुछ डेनिम का है और कुछ सूती का भी रहता है। देख लीजिए, ये वाला डायग्राम आपका किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों सर सी वाला नहीं बन रहा है। तो सी वाला इस प्रकार से डायग्राम बन रहा है, लेकिन देख लीजिए, जो है कि शर्ट शर्ट से डेनिम से किस प्रकार संबंध है, तो कॉटन से डेनिम से किस प्रकार संबंध ही नहीं है। तो आपका आंसर नंबर डी वाला आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो देख लीजिए, आपका इस 3 त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुजों की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, आपका ज़बरदस्त ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक। ये ट्रिक को जानने के बाद आप कहेंगे हाँ, ये सर बताए थे हमको अभी तक याद है। पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, उसके बाद एक त्रिभुज में एक ही होता है त्रिभुज की संख्या। तो देख लीजिए, देख लीजिए जो बन रहा है, इसमें हम क्या कर देंगे, आधे हाथ पे जो मार देते हैं, आधे हाथ पे चिन्ह पार देते हैं, रेखा पार देते हैं। तो आपका ये 2 त्रिभुज बन जा रहा है। कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन रहा है। कैसे बन रहा है, एक ये वाला, एक वाला, फिर 2, फिर 3। एक पूरा का बनेगा, एक आधे का, एक आधे का 2, एक पूरे का 3। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लीजिए, आपका तीनों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन आएगा। तो देख लीजिए, हम पहले जितने त्रिभुज है त्रिभुजों की संख्या को लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, तो 2 1 कर कर जोड़ लेते हैं, 3 आ जाएगा। ये दूसरे वाले त्रिभुज में 3, देख लीजिए 3 संख्या है, 1 2 3। हम इसको क्या करेंगे, 2 1 3 प्लस 3 कर लेंगे, 6 आ जाएगा। 1 2 3 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देख लीजिए, तीसरे वाले त्रिभुज में हम त्रिभुजों की संख्या को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 आपका लिख दिए हैं हम। तो देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15। तो देख लीजिए, आपका 15 आ जाएगा। अब कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं। तो देख लीजिए, हम त्रिभुज, जितना त्रिभुज बना है त्रिभुजों की संख्या को लिखकर उसको जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने पर 3 6 15 आपका आया है। और 3 6 15 आपका आंसर नंबर किस में दिया गया है, आंसर नंबर पहले में नहीं दिया गया है, आंसर नंबर बी में दिया गया है। तो देख लीजिए, आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी वाला, आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ना समझे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर एक बार और प्रश्न को करा दीजिए, समझ में नहीं आया है। तो हम इस फिर से प्रश्न को करा देंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो देख लीजिए आपको वर्ग दिया गया है, आपको आकृति नीचे दिया गया है, इसमें वर्गों की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करें, करना है, एक ही बात है। तो देख लीजिए आपका ये आकृति दिया गया है, आकृति में वर्गों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए आपका ये आकृति है। तो आकृति में सबसे अच्छा ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक, हम क्या करे हैं, त्रिभुज में हम जोड़े हैं तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपका एक वर्ग ऐसे ही बनता है। तो एक वर्ग में मान थे, एक वर्ग में 4 रेखा पार देते हैं तो ये 4 वर्ग बन जाता है। और एक बड़ा वाला 5 वर्ग, आपका 5 वर्ग बन जाता है एक वर्ग में। तो देख लीजिए इसमें कितना वर्ग बनेगा। एक में एक वर्ग हो तो ऐसे ज्ञात करते हैं। अब जब ढेर सारा हो तो हम देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त ट्रिक कौन सा लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक, देख लीजिए हम लिख लेते हैं पहले संख्या, लाइनों की संख्या को लिख लेते हैं। 1 2 हम 3 लिख चुके हैं, 1 2 3 इस प्रकार से लिख चुके हैं। इसमें कॉलम की संख्या भी लिख लेते हैं। इस नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर का कॉलम की संख्या को लिख लेते हैं। 1 2 3 हम लिख दिए। तो देख लीजिए क्या करना है, अंतिम से अंतिम संख्या से गुणा करना है। तो देख लीजिए अंतिम से अंतिम संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 से जब 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 से फिर 2 का गुणा करेंगे। ऐसे हम अंतिम से और गुणा कर कर लिखेंगे। 2 दूना 4 आएगा, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 गुणे 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो देख लीजिए 9 4 13 होता है, 9 4 13 1 14, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गों की संख्या कुल 14 है, आंसर नंबर सी में दिया गया है। आंसर नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं, तो देख लीजिए वर्गों में ये ट्रिक लगेगा कि अंतिम से अंतिम संख्या को गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा कर कर जोड़ देंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। तो देख लीजिए आपका आकृति दिया गया है, इस आकृति में आयतों की संख्या को ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आयतों की संख्या कैसे को ज्ञात करेंगे। अब देख लीजिए इस त्रिभुज में हम जोड़ने का ट्रिक लगाएं और वर्ग में हम कौन सा ट्रिक लगाएं, वर्ग में गुणा करने का ट्रिक लगाएं, इसमें भी जोड़ने का ट्रिक लगाएंगे। क्या करने का, जोड़ने का, गुणा करने का। तो देख लीजिए सबसे बढ़िया इधर से उधर, जैसे कि इधर के कॉलम में 1 2 3 नंबर लिख कर हम जोड़ लेते हैं। अब नीचे से ऊपर की ओर लिख लेते हैं 1 2 3। अब हम लिख लिए हैं तो अब क्या करेंगे, हम अंतिम संख्या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देख लीजिए क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे ही ना, जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देख लीजिए हम 6 गुणे जब 6 लिखेंगे, जो संख्या आया है उसको जोड़ने पर उसका हम क्या करेंगे, गुणा। 6 गुणे 6 करेंगे 36 आएगा, आपका 36 राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका 36 जो आया है, तो 36 आपका आयतों की संख्या हो जाएगा। आंसर नंबर डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।